4 नापी गई, तो बहुत ही लो इंटेंसिटी का भूकंप कहा जा सकता है। अभी तक फ़िलहाल किसी भी तरह की जान माल की खबर जो है वो अभी तक भूकंप में नहीं आई है। लोग ज़रूर सुरक्षा के, जब उनको महसूस हुआ झटका तो वो सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों से बाहर निकल गए। सुबह का वक्त था तो दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर लोग ऑफिसों के लिए निकले हुए थे। मेट्रो में भी लोग मौजूद थे, तो थोड़ी देर के लिए जो मेट्रो है वो रोकी गई थी, मगर बाद में मेट्रो का संचालन जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गया। तो फिलहाल बहुत ही कम इंटेंसिटी का यहाँ जो भूकंप है वो दिल्ली एनसीआर और पूर्वी भारत जो है उसमें महसूस किया गया है। बागपत के पास जो है वो इसका केंद्र बताया जा रहा है और ज़मीन से 10 किलोमीटर अंदर की जो है वो इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो 4 इंटेंसिटी इसकी तीव्रता का ये भूकंप जो है वो आया था। बहुत ही लो इंटेंसिटी है इस भूकंप की। फिलहाल जान माल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि झटके बहुत हल्के थे, तीव्रता बहुत हल्की थी, इसी वजह से जब लोग घर से बाहर निकले, हालांकि दहशत तो फैल गई थी लोगों में, डर गए थे लोग, घरों से बाहर निकले, लेकिन जानमाल के नुकसान की कोई खबर अभी कहीं से नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो लोग दहशत थोड़ी सी होती है लोगों में और फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और क्योंकि सुबह का वक्त था, ज़्यादातर लोग बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, सभी लोग जगे होंगे घर में, तो लोगों ने झटके महसूस किए और फ़ौरन ही वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से जो थे वो फ़ौरन ही घर के बाहर निकल आए और रोड पर आ गए और जहाँ खुला मैदान उनको मिला वहाँ पे वो आ गए। फ़िलहाल किसी भी तरह के जान माल की खबर की जो है वो अभी तक नहीं आई है फ़िलहाल। और लो इंटेंसिटी बताया जा रहा है कि 4 की तीव्रता का भूकंप जो है वो आया था और बागपत के पास जो है वो इसका सेंटर बताया जा रहा है। ठीक है आवेश, और अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर है नहीं। दिल्ली एनसीआर और जो उत्तर भारत है वहां पर सिर्फ लोगों ने महसूस किया अलग अलग हिस्सों से, बाकी और कहीं से भूकंप की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। जी बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ पे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बागपत आता है और वहीं पे इसका केंद्र था, ज़मीन से 10 किलोमीटर अंदर जो है इसका केंद्र बताया जा रहा है और बहुत ही लो इंटेंसिटी थी। तो बहुत मुश्किल माना जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या दूसरी साइड जो है वो इसकी तीव्रता और ज़्यादा कम रही हो। तो जान माल के नुकसान की खबर नहीं और बहुत ही कम इंटेंसिटी थी इस भूकंप की। बागपत के पास जो है वो ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर जो था वो इसका केंद्र था। सिर्फ 4 की तीव्रता थी इस भूकंप की, बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी। तो कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है फ़िलहाल, सभी लोग सुरक्षित हैं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो दिल्ली एनसीआर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ही भूकंप की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो लोग हैं अवैस, आपने उनसे भी बात की होगी, वो भी, हालांकि जो अलग अलग तस्वीरें हमने देखी, दिल्ली एनसीआर की हो, हापुड़ की हो, बागपत की हो, वहाँ पर भी लोग जब तक समझ पाते तब तक तो भूकंप के झटके जो थे वो खत्म हो चुके थे, तो उतना ज्यादा इसका असर नहीं दिखाई दिया कहीं पर भी। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही लो इंटेंसिटी का भूकंप था तो असर इसका बहुत ही मुश्किल से पता चला लोगों को। दिल्ली में तो बहुत कई लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि लोग जो थे वो सुबह में सड़कों पे थे, कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था तो कोई गाड़ी चला रहा था। तो जिन लोगों से मेरी बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि भूकंप के झटके आए थे कि आपको महसूस है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता तक नहीं चला। हालांकि जो लोग घर में मौजूद थे उनको पता चला कि उन्होंने देखा पंखे हिल रहे हैं या फिर घर में सामान रखे हुए जो वो हिले, तो बहुत ही लो इंटेंसिटी थी। तो किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर जो है वो फ़िलहाल अभी तक कहीं से भी नहीं आई है हमें। ठीक है आवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके थे वो महसूस किए लोगों ने, बहुत हल्की सी तीव्रता थी, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकले क्योंकि लोग थोड़े से डर गए थे, दहशत में आ गए थे, लेकिन जैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकले वैसे ही भूकंप के झटके शांत हो चुके थे अलग अलग हिस्से। और बागपत में भी लोग घरों से बाहर निकले और हापुड़ में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। दिल्ली एनसीआर में क्योंकि सुबह सुबह का मौका था और जब लोग उठे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, दफ्तर जाने के लिए लोग तैयार हो रहे थे, अचानक से भूकंप के जो झटके वो महसूस किए गए। लोगों में हल्का सा डर, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि लो इंटेंसिटी का ये बताया जा रहा है और पंखे जो हिल रहे हैं, टेबल पर जो बोतल रखी गई है वो भी हम आपको लगातार समझाने के लिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर कितनी तीव्रता भूकंप की रही होगी। और लोगों का हालांकि ये कहना है कि जब तक उनको कुछ समझ में आता, समझ पाते, तब तक झटका खत्म हो चुका था। और कई जगहों से हमने तस्वीरें भी देखी दिल्ली एनसीआर की और हापुड़ बागपत की, जहाँ पर लोग, ये देखिए आपको भी दिखा रहे हैं, लोग घरों से जहाँ बाहर निकले हैं वो भी समझ ही रहे हैं। वो डर है, हालांकि थोड़ा सा दहशत है, लेकिन जानमाल का कोई नुकसान अभी कहीं नहीं हुआ है। बहुत कम इसकी तीव्रता थी, बहुत हल्के झटके थे,
जिससे कोई नुकसान नहीं हो पाया। अभी तक सिर्फ खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर, हापुड़, बागपत में कल भी आपने देखा था, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।